बोलिए भगवती माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की, परम पूज्य परमहंस योगीराज शिव शक्ति पुत्र जी महाराज की, बोलो कुलेश्वर धाम की, बोलिए सच्चे दरबार की। पिंडरी ग्राम के भाइयों और बहनों, बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि इस ग्राम में 24 घंटे के दुर्गा चालीसा पाठ के रूप में एक ऐसा आयोजन संपन्न हुआ जिसमें उपस्थित होने वाले सभी व्यक्तियों के जीवन में जो भी समस्याएं होती हैं, मनोकामनाएं होती हैं, समापन बेला पर जो व्यक्ति इस मंच पे आकर के मां गुरुवर के चरणों में प्रणाम करता है, निवेदन करता है, अवगुणों से दूर होने का संकल्प लेता है, उसको भगवती माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा और परम पूज्य परमहंस योगीराज शिव शक्ति पुत्र जी महाराज की कृपा और आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है और उसके जीवन की बुराइयों का, अवगुणों का, समस्याओं का निदान जरूर होता है। एक बार आजमा करके आज देख लीजिएगा। सन 1996 से परम पूज्य सदगुरुदेव योगीराज शिव शक्ति पुत्र जी महाराज के द्वारा सन 1996 से इसी प्रकार की एक घंटे की आरती का क्रम, 5-5 घंटे, 24-24 घंटे के श्री दुर्गा चालीसा क्रम के माध्यम से आज पूरे देश भर में कम से कम 50 लाख से अधिक लोगों को नशा छुड़ाया जा चुका है, उनको मांसाहार से मुक्त किया जा चुका है और उनके जीवन को सुधारा जा चुका है। यह कोई सामान्य क्रम नहीं है और उसका कारण है 24 घंटे तक यहाँ पर नशे, मांसाहार से मुक्त, चरित्रवान, चेतनावान, साधनामय जीवन जीने वाले लोगों के द्वारा बैठकर के अनुष्ठान किया जाता है। छत्तीसगढ़ की धरती भावनावानों की धरती कही जाती है। छत्तीसगढ़ की धरती में ऐसा कोई गांव नहीं जहां पर पंडाल न बने हो, जहां पर गणेश जी न रखे जाते हो, जहां पर दुर्गा जी की पूजा न होती हो, जहां पर कथा न होता हो। लेकिन आज अफसोस की बात है कि हमारे धर्म में जैसे गेहूं में घुन लगता है, वैसे ही हमारे धर्म में कुछ ना कुछ विकृति जरूर पैदा हुई है। उसी विकृति को दूर करने के लिए भगवती मानव कल्याण संगठन आपके बीच उपस्थित होता है। चाहे पंडितों के द्वारा हो और चाहे आयोजकों के द्वारा हो। क्यों हमारे गांव घर में जो पूजा पाठ होते हैं, क्रम होते हैं, रामायण होते हैं, भागवत होते हैं, उनमें नशा क्यों कराया जाता है? क्या हम सोच नहीं पाते कि नशा से मुख अशुद्ध होता है, नशा से शरीर अपवित्र होता है। जहां पर नशा होता है वहां पर राक्षसी कर्म माना जाता है। जहां पर दारू गांजा पिया जाता हो, तंबाकू खाया जाता हो, वहां पर देवी देवता आ ही नहीं सकते। ऐसा विचार आज क्यों मन में नहीं आता? हम कितना भी पूजा पाठ कर लें, अगर नशा करके, पान खा करके कोई मंत्र बोलता हो, कोई रामायण गाता हो, देवी देवताओं का आशीर्वाद ना मिले चाहे ना मिले, लेकिन देवी देवताओं का श्राप जरूर मिलता है। इस 24 घंटे के श्री दुर्गा चालीसा पाठ के माध्यम से एक उदाहरण दिया जा रहा है कि हमारे धार्मिक कार्यक्रम कैसे होने चाहिए। यकीन मानिए, जिस समय यहाँ पर व्यक्ति आता है और जिस समय यहाँ से जाता है, उसके बीच में बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है और ऐसा प्राप्त कर लेता है जो दुनिया में उसे कहीं नहीं मिल सकता। किसी धार्मिक कार्यक्रम से उसे कुछ भी नहीं मिल सकता, वह ऐसे दुर्गा चालीसा पाठ के क्रमों से प्राप्त होता है। और यही साधना क्रम परम पूज्य सदगुरुदेव योगीराज शिव शक्ति पुत्र जी महाराज ने समाज को बताया है कि अपने घर में नित्य प्रति सुबह शाम यह साधना क्रम करिए। जीवन की कोई भी समस्या हो, कोई भी मनोकामना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता जिसे परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज ने बताया है। उस साधना क्रम करके ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी भी समस्या का समाधान न प्राप्त किया जा सके। अपने घर में प्रारंभ करके देखिए। संगठन के 20 लाख से अधिक व्यक्ति, सभी जाति धर्म संप्रदाय के व्यक्ति, संगठन में कहीं छुआछूत नहीं होता। तुम फला जात के हो, तुम फला जात के हो, तुम हमको मत छूना, तुम हमको मत छूना, वो जमाना गया, रवाना हो गया। आज अगर जो व्यक्ति छुआछूत करता है, सबसे बड़ा पाप का कार्य करता है। इसको मानना पड़ेगा।
हो सकता है कभी यह व्यवस्था रही हो, वो भी वर्ण व्यवस्था थी कि ब्राह्मण जो होंगे पूजा पाठ करवाएंगे, पूजा पाठ करवाने वाला व्यक्ति शुद्धता का जीवन जीता ही है, नशा नहीं करता, मांसाहार नहीं करता, क्योंकि वह ब्राह्मण माना जाता था। डायरेक्ट जिसका ब्रह्म से संवाद होता है, ब्रह्म से लेना देना है, ब्राह्मण हो गया। क्षत्रिय हो गए, तलवार चलाते थे, भाला चलाते थे, देश की रक्षा करते थे। वैश्य हो गए, दुकानदारी का कार्य करते थे। शूद्र हो गए, समाज की सेवा करते थे। एक व्यवस्था बनी थी। और शूद्र ऐसा जो व्यक्ति कोई काम न कर पाए, जन्म ले, चाहे ब्राह्मण के घर में ही जन्म ले, ऐसा लिखा है धर्म ग्रंथों में, पढ़िए। अगर ऐसा ना होता तो सोचिए संत रैदास कैसे बन गए। रैदास समाज के थे लेकिन संत माने गए, क्योंकि उस कुल में भी जन्म लेकर के देवी देवताओं की स्तुति, आराधना, तपस्या का जीवन जीते थे। संत रैदास बने, संत नामदेव बने, और कबीर पंथ, संत कबीर दास किस कुल में जन्म लिए थे? क्या ब्राह्मण थे? जरा सोचो। लेकिन कैसे संत बड़े बड़े ब्राह्मण उनके चरणों पर नतमस्तक होते थे। तो कभी वह व्यवस्था रही होगी, लेकिन आज बड़े बड़े ब्राह्मण दुकान खोल के बैठे हैं। समाज की व्यवस्था बदल गई, और जब समाज की व्यवस्था बदल गई तो हमें भी अपने रहन सहन की व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। आज छतरी भाला तलवार नहीं चलाते, चाहे चौहान हो, चाहे बघेल हो, कोई भी हो, सब व्यवसाय करते हैं, नौकरी कर रहे हैं। ऐसी कोई व्यवस्था समाज के बीच नहीं रह गई। इसलिए परम पूज्य सद् गुरुदेव योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज कहते हैं कि जो व्यक्ति नशा मांसाहार से मुक्त चरित्रवानों का जीवन जीने के लिए संकल्प ले चुका है, वह ब्राह्मण माना जाता है, क्योंकि कर्मों से व्यक्ति ब्राह्मण होता है। और अगर ब्राह्मण जात का कोई व्यक्ति नशा करता हो, मांसाहार करता हो, चरित्रहीनता का जीवन जीता हो, चोरी करता हो, व्यभिचार करता हो, तो वह ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। इस बात को गांठ बांध के रख लीजिए, क्योंकि कर्म से व्यक्ति महान बनता है, जात से नहीं। तो छुआछूत का जीवन छोड़ दीजिए। किसी व्यक्ति को हम अपने से दूर कर रहे हैं, तुम छोटे हो हम बड़े हैं, ये कभी किसी देवी देवता ने नहीं कहा, न किसी धर्म ग्रंथों में यह लिखा है। हाँ, शुद्धता अशुद्धता का जीवन जीना चाहिए, अशुद्धता को महत्व नहीं देना चाहिए, शुद्धता को महत्व देना चाहिए, चाहे किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो। पंचज्योति शक्ति सिद्धाश्रम धाम आइए। इस गांव के लोगों से मैं निवेदन करता हूं, जो व्यक्ति मध्य प्रदेश के पंचज्योति शक्ति सिद्धाश्रम धाम ना गए हो, उनका मैं आह्वान करता हूं कि देखिए आश्रम कैसा होना चाहिए, धर्म गुरु कैसे होने चाहिए। परम पूज्य शक्तिपुत्र जी महाराज ऐसे धर्मगुरु के रूप में आज इस धरती पर उपस्थित हैं, जो केवल और केवल मानवता के कल्याण के लिए जीवन जीते हैं, केवल धर्म रक्षा के लिए जीवन जीते हैं। जाति धर्म संप्रदाय से अलग, छुआछूत से अलग जीवन जीते हैं। आश्रम आइए, वहां पर सभी लोग एक साथ बैठ करके मां की आराधना करते हैं। वहां पर परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज से मिलने का एक समान अवसर सभी गरीब अमीर हो, चाहे किसी भी जात का हो, सभी को एक समान प्राप्त होता है। वहां पर अखंड भंडारा चलता है, जहां पर सभी जात धर्म संप्रदाय के व्यक्ति एक लाइन में, एक पंक्ति में बैठकर एक नियम के अनुसार भोजन ग्रहण करते हैं। उस आश्रम आकर के देखिए, आपको धरती में स्वर्ग का दर्शन करना हो तो पंचज्योति शक्ति सिद्धाश्रम धाम एक बार आ जाइए। नशा मुक्त जीवन जीना पड़ेगा। हमारे जीवन की आधी से अधिक समस्याओं का कारण केवल नशा होता है, और यह हम ऐसे नहीं कह रहे। सन 1996 से संगठन समाज के बीच कार्य कर रहा है। हजारों हजार जगह पर, लाखों जगह पर अभी तक में ऐसे कार्यक्रम हो चुके। आश्रम में हम लोगों से मिलते हैं, गरीब से गरीब व्यक्ति आता है, परेशान से परेशान व्यक्ति आता है। गुरुदेव जी महाराज एक एक व्यक्ति से मिलते हैं, वहां के हम केंद्रीय पदाधिकारी एक एक व्यक्ति से मिलते हैं। हम कहीं पर भी जाते हैं, वहां पर जो व्यक्ति मिलता है एक एक व्यक्ति से मिलते हैं और देखते हैं कि समाज की समस्या का कारण क्या है। ये केवल कहने की बात नहीं, 25 वर्ष की यात्रा का ये प्रतिफल मैं बता रहा हूं कि हमने जाना है कि समाज की आधे से अधिक समस्या का कारण, व्यक्ति की आधे से अधिक समस्या का कारण केवल नशा है। और यह गर्व की बात है भगवती मानव कल्याण संगठन से जुड़े सभी लोगों के लिए कि भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा इस छत्तीसगढ़ के ही कम से कम 2 लाख से अधिक लोगों को अब तक नशा मुक्त किया जा चुका है। यहाँ की सरकारें बहुत सारी घोषणाएं करती होंगी, यहाँ की सरकारें बड़े बड़े विज्ञापन नशा मुक्ति का लगाती होंगी, लेकिन धिक्कारता हूं मैं यहाँ की सरकारों को जो इतने वर्षों से छत्तीसगढ़ के लोगों को नशेड़ी और भंगेड़ी बना रहे हैं, उनको दारू पिला रहे हैं, उनको और कमजोर कर रहे हैं, असमर्थ कर रहे हैं, उनको आर्थिक रूप से पिछड़े का शिकार बना रहे हैं। आती है कई महिलाएं छत्तीसगढ़ की,
रोज कम से कम छत्तीसगढ़ के ही 100 से 150 लोग नशा मुक्त होने सुबह शाम वहां पर आते हैं और नशा मुक्त होकर के जाते हैं। कई कई गांवों से आते हैं, कई कई जिलों से आते हैं और बताती हैं महिलाएं। हमने कहा क्यों रो रही हो? बोलती हैं भैया हमारा घर वाला दारू पी के आता है, रात में मारता है, मारपीट करता है। हमने कहा कि ऐसा करो, उसको कह दो साधना करे सुबह उठ करके। बोलती है कैसे कहें? 12-12 1-1 बजे तक चिल्लाता है, चीखता है, मारपीट करता है और सुबह 10 बजे सो करके उठता है। वो साधना कैसे करेगा? कई युवा आते हैं, पढ़ाई छूट गई, फेल हो गए, क्यों? बोले नशा करते हैं इसलिए, नशा नहीं छूट पा रहा। नशा छोड़ना पड़ेगा और अगर नशा नहीं छोड़ पाए तो छत्तीसगढ़ को महतारी कहा जाता है। एक यह धरती का ऐसा प्रदेश है जहां छत्तीसगढ़ वाले अपने प्रदेश को महतारी कहते हैं और छत्तीसगढ़ महतारी अगर कहते हो तो तुम्हारी माँ के इस धरती पर कैसा अपमान हो रहा है उस धरती का, इसको खुली निगाहों से देखो और इन सरकारों के विरुद्ध आवाज उठाओ कि नशा मुक्त होना ही चाहिए, दूसरा कोई विकल्प नहीं। अगर आर्थिक विकास करना है, सामाजिक विकास करना है, कुछ भी करना है तो पहले नशा छोड़ना पड़ेगा। जो व्यक्ति नशा कर लेगा 24 घंटे में से 12 घंटा तो उसकी बुद्धि खराब ही जाएगी। वो अचेतन अवस्था में बिताएगा, होश में नहीं रहेगा, उसकी बुद्धि काम नहीं करेगी। वह सोच ही नहीं पाएगा कि अपने जीवन में उन्नति कैसे करूं, पैसा रुपया कैसे जोड़ूं, घर परिवार कैसे चलाऊं, बच्चों को अच्छा संस्कार कैसे दूं, उसकी बुद्धि काम ही नहीं करेगी। तो भैया नशा मुक्त हो जाओ और नहीं हो पा रहे हो एक बार पंजोल शक्ति सिद्धाश्रम धाम आ जाओ। वहां पर परम पूज्य सद्गुरु गुरुदेव जी महाराज आपको नशा मुक्त करने के लिए तत्पर हैं, बैठे हैं। उनके आशीर्वाद से एक बार में 30-30, 40-40 साल से नशा करता व्यक्ति परम पूज्य गुरुवर के पास जाता है, एक बार में नशा मुक्त होकर के वापस आता है। मांसाहार मुक्त होना पड़ेगा। मैं दुनिया की बात नहीं करता, सब जगह दिखते हैं। मैं छत्तीसगढ़ की अभी बात करूंगा क्योंकि मैं यहीं खड़ा हूं। हमारे छत्तीसगढ़ के कई भाई, नए भाई आते हैं, बोलते हैं, हम कहते हैं भैया मांसाहार मुक्त हो जाओ, जीव हत्या पाप है। मछली हो चाहे मुर्गी हो चाहे बकरी हो, कुछ भी हो, किसी को मारोगे उसका भी परिवार होता है, उसको भी दर्द होता है, वह भी सोचता विचारता है। चाहे कोई भी जीव हो, उसकी हत्या करोगे तो जीव हत्या से दूसरा बड़ा पाप हमारे धर्म में नहीं बताया गया। आप एक तरफ हत्या करोगे और दूसरी तरफ देवी देवताओं की पूजा करोगे पुण्य के लिए, तो सबसे बड़ा पाप करके कभी भी पुण्य हासिल नहीं किया जा सकता। हम कहते हैं मांसाहार मुक्त हो जाओ, तो कहते हैं भैया हमारे पीढ़ी में कई साल पहले से चल रहा है, हमारे देवता को चढ़ाया जाता है। हमने समझाया, जैसा कि परम पूज्य गुरुवर ने कहा है कि हो सकता है हमारे पूर्वज कभी जंगलों में रहते रहे हो, जंगलों में काजू बादाम पिस्ता नारियल मखाना नहीं मिलता था, बेचारे जो खाते थे वही देवताओं को चढ़ा देते थे। लेकिन आप इस बात पर यकीन कर लेना, मान लेना कि अगर आपने, आपके पूर्वज भी और आप भी अगर किसी भी जीव की हत्या करके अपने देवता को चढ़ा रहे हो तो जितने साल से चढ़ा रहे हो, मान लेना उतने साल से तुम्हारा देवता भूखा ही होगा। कभी कोई देवता, अगर वह देवता है, क्योंकि देवता का अर्थ होता है देने वाला, और जो देने वाला होगा वह कभी भी हत्या जीव को स्वीकार ही नहीं कर सकता। अगर देवता होगा, भूत पिशाच होंगे कोई बात अलग है, हमारे गांव में हर तरह की चीजें होती हैं, लेकिन अगर देवता है तो आपका देवता भूखा है। और यही समय की पुकार है कि आप भी सुधर जाइए, अपने देवता को मिष्ठान का भोग लगाइए, मांसाहार छोड़ दीजिए, बलि छोड़ दीजिए। बलि ही देना है तो नारियल प्रसाद चढ़ाओ, एक एक से पकवान आजकल घरों में बनते हैं उनको चढ़ाओ, आपके देवता का आशीर्वाद आपको मिलेगा, आपके घर में संपन्नता होगी। हमारे गुरुदेव जी महाराज ने समाज को यही रास्ता बताया है। मांसाहार का त्याग करिए, चरित्रहीनता का त्याग करिए। आजकल देखा जाता है फैशन परिस्थिति में, टीवियों में देख देख कर कई युवा युवतियां भटकावपूर्ण जीवन जीते हैं। हमारे सद्गुरुदेव जी महाराज संकल्प दिलाते हैं, गुरुवर दीक्षा प्रदान करते हैं तो संकल्प दिलाते हैं कि नशा मांसाहार से मुक्त चरित्रवान जीवन, अर्थात विवाह से पहले, शादी से पहले चरित्रवानों का जीवन और विवाह के बाद भी एक पति एक पत्नी संकल्प धारण करने का जीवन। हमारे जीवन की आधे से अधिक ऊर्जा, हमारा समय चरित्रहीनता में नष्ट हो रहा है। हमारे युवा कैसे बढ़ेंगे, हमारे परिवार कैसे स्वस्थ रहेंगे, कैसे सुरक्षित रहेंगे, हमारे परिवार कैसे बदलेंगे, हमारे परिवार में समृद्धि कैसे आएगी, सुख शांति कैसे आएगी, अगर व्यक्ति चरित्रवानों का जीवन नहीं जिएगा तो चरित्रवानों का जीवन जीने की आवश्यकता है। और छुआछूत को भूल जाइए, छुआछूत से दूर रहिए, हमारे गांव का विकास होगा। ये रास्ते आपको कोई नहीं बताएगा। आप बड़े बड़े पंडालों में चले जाइए, भागवत सुन के आ जाइएगा,
कथा सुन के आ जाइएगा। आपको यह रास्ता कोई नहीं बताएगा, केवल किताबों में जो लिखा है वही पढ़ करके आपको सुना देंगे। लेकिन परम पूज्य सदगुरुदेव योगी राशि शक्ति पुत्र जी महाराज आज आपको वह बताते हैं जिसकी आपके घर में जरूरत है, जिसका आप पालन करोगे तो आपके घर में सुख शांति की स्थापना होगी। वह परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज के द्वारा बताया जाता है। तो भाइयों बहनों, परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज की विचारधारा से जुड़ने की आवश्यकता है। आप छत्तीसगढ़ की आधे से अधिक क्षेत्र राम वन गमन पथ कहा जाता है। कभी यहां से राम भगवान गुजरे थे, सोचिए, धर्म का पालन करने वाले थे और राजनीति को भी साथ में लेकर के चल रहे थे। आपकी धरती में जो हुआ था वह इतिहास फिर से आज दोहराया जा रहा है भगवती मानव कल्याण संगठन और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के रूप में। धर्म और राजनीति जब तक एक साथ नहीं चलेंगे तब तक समाज में परिवर्तन नहीं आएगा। यह भगवान राम की नगरी, यह भगवान राम का ननिहाल, इसको पूरे देश भर में सबसे आगे होना चाहिए। लेकिन आज पिछड़ा प्रदेश कहा जाता है, इसको शर्म आनी चाहिए हमारे भाजपा और कांग्रेस के नेताओं को, जो छत्तीसगढ़ को अभी तक उभार करके देश के सामने, दुनिया के सामने नहीं ला सके। धान का कटोरा पढ़ाया जाता है, केवल धान का कटोरा। इतनी समृद्धि, इतना उद्योग, यहाँ पर इतनी संभावना है, उसको कौन बढ़ाएगा? लेकिन नशेड़ी बना बना करके लोगों को परेशान कर रहे हैं, लोगों को बीमार कर रहे हैं, लोगों को पीछे ढकेल रहे हैं। वो समृद्धि कैसे ला सकेंगे? सन 1996 से परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज समाज को सुधारने की बात कर रहे थे। समाज को उन्होंने सुधारा, समाज में नशा मांसाहार मुक्त चरित्रवान जीवन जीने के लिए लोगों को प्रेरित किया, उनको संकल्पित किया। लेकिन हम देख रहे हैं कि कहीं पर संगठन के लोग अवैध शराब पकड़ाते हैं, उनको जेल में सरकारों के द्वारा डाल दिया जाता है। तब विधान के अनुसार या जो कहिए परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज के द्वारा 2014 में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी गठन किया गया और भविष्यवाणी की गई कि जिस तरह से आज सरकारों के द्वारा भगवती मानव कल्याण संगठन को परेशान किया जा रहा है, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से जुड़ करके भगवती मानव कल्याण के संगठन के लोग ही एक दिन इन भ्रष्टाचारियों को धूल चटाते नजर आएंगे। आज संयुक्त रूप से संगठन और पार्टी गांव-गांव जाकर के लोगों की समस्याओं को सुनती है और उनके समस्याओं के समाधान के लिए एसडीएम के पास, कलेक्टर के पास, मुख्यमंत्री के पास, यहां तक कि प्रधानमंत्री के पास भी ज्ञापनों के माध्यम से उनकी समस्याओं को पहुंचाया जाता है। और खुशी की बात है कि देश के विभिन्न हिस्सों में आज भगवती मानव कल्याण संगठन और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जुड़ करके कार्य कर रही है, लोगों को बदल रही है, व्यवस्था को बदल रही है। और हमारा विश्वास है कि आने वाले समय में जिस राम युग को हमने किताबों में पढ़ा है, उस राम युग की स्थापना करने का हमें सौभाग्य निश्चित रूप से प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, इस विचारधारा से जुड़िए। अपने अपने घरों में जो नए लोग हैं, इस कार्यक्रम को करवाइए, निःशुल्क रूप से कराया जाता है और परिवर्तन देखिए कैसे घरों में आएगा इस कार्यक्रम के द्वारा। और प्रयागराज की धरती पर फरवरी महीने में 27-28 तारीख को एक शिविर का आयोजन परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज के द्वारा किया जा रहा है, जो साल में एक बार बाहर होता है। उस शिविर में संगठन के सभी लोग बैठे हैं, वो तो आएंगे ही, लेकिन आपका दायित्व है कि जो भी आपसे जुड़े लोग हैं, चाहे गांव के हैं चाहे कहीं के भी हो, उन तक जरूर जाना और बताना कि एक प्रयागराज की संगम स्थली पर परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज का शिविर हो रहा है, जहां पर गुरुवर के द्वारा दीक्षा प्रदान की जाती है, लोगों को नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त किया जाता है। और उस शिविर में उपस्थित होने पर लोगों के जीवन में परिवर्तन जरूर आता है, यह निश्चित, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता। उस शिविर में पहुंचने का प्रयास कीजिएगा। जरूरत है गांव-गांव जाइए, लोगों से मिलिए और लोगों को इस विचारधारा से जोड़ करके उनके जीवन में परिवर्तन लाइए। छत्तीसगढ़ को गढ़ने की आवश्यकता है, फिर से गढ़ने की आवश्यकता है, वह समय अब आ गया है। बहुत अच्छा कार्यक्रम आप लोगों ने किया, अच्छी उपस्थिति लोगों की रही। उपस्थिति का आशय यह होता है कि कितने लोगों को हम ला करके मां के चरणों से जोड़ दें, इस विचारधारा से जोड़ दें, इसी उद्देश्य से यह कार्यक्रम किया जाता है। प्रतिपल गुरुवर मां का सभी को आशीर्वाद मिलता रहे, छत्तीसगढ़ नित नई ऊंचाइयों पर पहुंचे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी को जय माता की जय। गुरुवर भगवान की जय। माता दी शक्ति